छोटा बच्चा, उसको अद्वियात, दूध, बाकी जो सहूलियात हैं बच्चे के हवाले से जेल इंतज़ामिया प्रोवाइड करती अनिला ने जो जुर्म किया है ना, आप देख लीजिएगा, इसको कानून की गिरफ्त में भी आना पड़ेगा और सुई में से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि 302 का मैटर है। पुलिस जितनी मर्जी मेलाफाइडी कर ले, जितनी मर्जी बददियानती कर ले, एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, उसका बच्चा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, हम्म। क्या बेटी की वजह से भी कानूनी फेवर उसको मिलेगी? जो कहते हैं कि 5 और भी नामालूम इन्वॉल्व हैं, हाँ जी। तो क्या पुलिस जो जिसने जुर्म किया या जो 100% मुलव्वस है सिर्फ उनको मुलव्वस कर? तफ्तीशी इसके खिलाफ है, उसका माइंड मेकअप हो चुका हुआ है, उसको ये पता लग चुका है ये औरत गुनाहगार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, अनीला केस जो अभी तक भी ट्रेंड में जा रहा है, अनीला अदालत से मजीद जमानत ले चुकी है। जज साहब छुट्टी पे थे और उनको टाइम और मिल गया। पुलिस का ये कहना है कि अनीला इन्वॉल्व है और वो जुर्म उसने किया है, वो उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं और उसकी जमानत कैंसिल की जाए, जबकि अनीला का फैमिली का ये कहना है कि पुलिस गलत कह रही है और वो बेगुनाह है, और यहाँ तक कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी चेंज की जाए। जो पहले तफ्तीश कर रहे थे उन पे उनको इतमाद नहीं है, उन्होंने एसपी को एप्लीकेशन दे दिया तफ्तीश चेंज करने की। अब अनीला की इंटरम लंबी होती जा रही है। अनीला क्या सजा से बच पाएगी, नहीं बच पाएगी, और इस तरह इन्वेस्टिगेशन चेंज करने से क्या मुल्ज़म को कोई फेवर मिल सकती है? मेरे साथ क्राइम एनालिस्ट शाहिद चोई साहब है, इनसे जानेंगे। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चोई साहब, अनीला जिसने अपनी सास को मारा और 2 आशनाओं के साथ तल्लकात थे और उनको साथ मिला के मारा, अब तक उसकी को 25 दिन की इंटरम हो चुकी है। पहले उसका बेबी होना था तो उसको कानूनी तौर पे फेवर मिल गई। अब इंटरम लंबी होती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि इंटरम लंबी होने से कोई भी मुल्ज़म सजा से बच सकता है? मियाँ साहब, पता है क्या है, ये 302 का मैटर है। यहाँ पर ना आप अगर कहें ना कि जुर्म या केस, तो मैं इस चीज ये 302 है। 302 के अंदर मैं नहीं मानूंगा इस बात को, अगर आप ये कहें या मीडिया का कोई बंदा ये कह दे कि ये मुलजमा जो है ये अपनी सास को मरवाने के बाद अंदर भी नहीं जाएगी तो ये बाहर से बेल कभी भी नहीं होगी। इसमें डिले जो होती है ना, इसमें टैक्टिक्स होती हैं। मिसाल के तौर पे मुद्दई या मुलजम कहते हैं कि हमें तफ्तीश पे एतमाद नहीं है, तफ्तीश चेंज करने के लिए टाइम मिल जाता है। इसमें आपने कुछ शहादत आपके पास है, कुछ ठोस एविडेंस है, वो आपने सफ़े मिसल पे लगवानी है, उसके लिए टाइम मिल जाता है। जज एब्सेंट है, डेट मिल जाती है। मुलजिम का मुद्दई वकील मुलजिम का जो वकील है वो पेश नहीं होता, फिर टाइम मिल जाता है। इन चीज़ों का ताल्लुक केस की तफ्तीश के साथ कोई नहीं है। अनीला ने जो जुर्म किया है ना, आप देख लीजिएगा, इसको कानून की गिरफ्त में भी आना पड़ेगा और सुई में से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि 302 का मैटर है। पुलिस जितनी मर्जी मेलाफाइडी कर ले, जितनी मर्जी बददियानती कर ले, एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, 302 के केस में पुलिस जो है बड़ी दयानतदारी के साथ काम करती है। उनको पता होता है कल को हमने भी मरना है, तो ये बेल इसकी कैंसिल और होगी। जज का रवैया कैसा होता है जज का 302 में? रवैया 302 में वो भी सख्त होता है। और यार देखे 302 है ना, हर बंदे को ये होता है कि यार मैं हम अपनी कब्र पे हिसाब डालूं। जज का रवैया भी जो है ना वो तकरीबन पॉजिटिव भी होता है और वो मुद्दई की फेवर में होता है, फेवर में होता है। 100% होता है। अनीला जो है ना जेल भी जाएगी, या बात कागज पे लिख लीजिएगा, मीडिया भी सारा सुन रहा है, और ये है भी गुनाहगार। मैंने जो जो उन तक अब तक मैंने प्रोग्राम देखे है ना, जितने भी लोगों की मैं बातें सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया प्रोग्राम देख रहा हूँ, ज़ाहिर है मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं इनके घर चले जाऊँ। मुझे उस औरत की शक्ल से, जो तमाम जो सोशल मीडिया पे प्रोग्राम जो मैं देख रहा हूँ, मुझे यही लग रहा है ये खातून 100% इन्वॉल्व है। और तफ्तीशी जो है ना, एक मुझे बंदे ने ये बात बताई, उसने कहा कि तफ्तीशी जो है वो ये कह रहा है कि तो मैं कट बुले में दिया, ये जेन्युइन बात है। अच्छा, हाँ जी। आप क्या समझते हैं इंटरम लंबी होने से मुल्ज़म को फ़ायदा पहुँचता है? कोई फायदा नहीं पहुंचता। हाँ, ये है कि वो अपनी बेगुनाही के लिए बड़े हाथ पांव मारता है। जैसे अब दरिया के अंदर डूब रहे हैं तो हाथ पहला तो मारेंगे ना। तो ये केस को लटकाने से जो है ना, केस की कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तफ्तीशी, मैंने आपको बताया ना, एक बंदे ने मुझे कल रात को एक बात बताई है। वो कह रहा है कि वो तफ्तीशी ने कहा है कि बुढ़ी गुनाहगार है, इसने अपनी सास से मरवाई है, यानी तफ्तीशी ने कहा। और ये भी उसने कहा कि मैं कट बले में दियांगा। इसका मतलब क्या है कि तफ्तीशी को पता है ये औरत गुनाहगार है। और ये गुनाहगार जो होती है ना, ये कभी भी नहीं ऐसे हो सकता कि आप कहेंगे डिले के साथ उसको रिलीफ, ये रिलीफ नहीं होता। ये टैक्टिक्स होती हैं जो मुलजिम जो है ना हरबे इस्तेमाल करके केस को लटका सकता है, लेकिन सजा से नहीं बच सकता। 302 में ख़तून होने के नाते कोई कानूनी फ़ेवर होती है? कानूनी फेवर यही होती है, औरत को फांसी नहीं होती, बाकी केस का ट्रायल वैसे भुगतना पड़ता है। वो औरत है, उसको उसके लिए अंदर जनाना बना हुआ है। औरतें अगर कैद हो जाती है, मशक्कत इनको भी ऐसे करनी पड़ती है। औरत कैद होती है, फौरी तौर पे उसको मुल्तान जेल भेज देते हैं।
वहां पर कैदी का कपड़ा बनता है। ये जो हम कैदी लोग जो कपड़े पहनते हैं ना, वो सारा कपड़ा मुल्तान में तैयार होता है और ये सारा खड्डियों पे औरतें तैयार करती हैं। तो मुशक्कत इनकी भी वैसी है। उसका बच्चा पैदा हुआ है, हम्म। बेटी पैदा हुई है, हम्म। क्या बेटी की वजह से भी कानूनी फेवर उसको मिलेगी? यही मिलेगी ना। 40 दिन वो छिले में है, तो शायद 40 दिन वो अपने गुजार ले, वो जज उसको कर जाए उसके ऊपर, उसको टाइम दे दे, पॉसिबल है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस फेवर का मतलब आप ये मत लें कि कानून इसको कोई रियायत कर देगा जुर्म के लिहाज से, वो इम्पॉसिबल है। जेल में बच्चे खवातीन के साथ किस तरह रहते हैं? बच्चे साथ रहते हैं, 10 साल तक का बच्चा जो है साथ रह सकता है, माँ उसको पास रखती है अपने। बच्चे पे तो कोई सख्ती नहीं होती। बच्चा बिल्कुल बाहर फिर भी सकता है, बच्चों को पूरा फैसिलिटेट करते हैं। और कोटला पर सेंटर में बड़ा अच्छा इंतजाम है, बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं, इनको बाकायदा चेक किया जाता है। बच्चा जो है उसके ऊपर पाबंदी नहीं होती, बच्चा कैद नहीं होता, बच्चे की एज के हिसाब से होता है। बच्चे को खुले माहौल में उन्होंने छोड़ा होता है, माँ अपने पास रख सकती है और ये कानून है। 10 साल तक का बच्चा अपनी माँ के पास रह सकता छोटा बच्चा, उसको अद्वियात, दूध, बाकी जो सहूलियात हैं बच्चे के हवाले से जेल इंतजामिया प्रोवाइड करती है। है। हर चीज वो करती नहीं है, करनी पड़ती हैं। ये मैनुअल में लिखा हुआ है। दूध, बच्चे की जो फीडर शीडर, पैम्पर शैम्पर सब कुछ जेल वाले देते हैं। मेडिसिन, हॉस्पिटैलिटी बच्चे की तो ऐसे केयर करते हैं जैसे अपने बच्चे ही करते हैं। ये होती है, ये जेन्युइन है और हर कैदी के साथ ऐसे होता है। वो कह रही है कि मेरी तफ्तीश चेंज करें, मैं बेगुनाह हूँ। हाँ। तफ्तीश चेंज करने से मुल्जम को कोई फायदा होता है या मुल्जमा को? मुलजम को ये होता है कि मैं शायद फेवर ले लूं, लेकिन 302 में नहीं होता। 302 में पुलिस कैसे फेवर दे देगी? उन्होंने नहीं मरना। ये बात 100% आपको बता रहा हूँ। लोग तो बातें सुनाते हैं ना, मैं तजर्बे की बात आपको बता, 302 में मैला फाइटिंग नहीं हो सकती। लेन देन पुलिस में नहीं होता? होता होगा लेकिन बहुत कम लेवल पे, एक आध लेवल पे शायद हो जाए, वरना 302 में पुलिस, मैंने कई प्रोग्राम में कहा है कि 302 में अगर कोई करप्ट पुलिस वाला है ना, वो भी ईमानदारी से तफ्तीश जो करता है। कहते हैं कि 5 और भी नामालूम इन्वॉल्व हैं, हाँ जी। तो क्या पुलिस जो जिसने जुर्म किया या जो 100% मुलव्वस है सिर्फ उनको मुलव्वस करती है? इसमें जो है ना 302 की हद तक जो है ना पुलिस में हेलाफेरी नहीं कर सकती। और मियाँ साहब उनको भी अपनी कब्रों का पता होता है। जी। और इसमें 5 छोड़ के 10 भी होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि तफ्तीशी के ये अल्फाजों से बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से एक बंदे को कहा है। ठीक है। उसने कहा मैं अनीला दे कट भलेवे देने ने, इन्हें मारी है अपनी सस। ये वो उस तफ्तीशी के अल्फाज आपको बता रहा हूँ। और मेरी नजर में अगर तफ्तीशी की आवाज मेरे तक पहुंची है, तो ये दिल से उसने की है ना। वो किसी को एंकर को इंटरव्यू तो नहीं दे रहा था। तो ये जो है ना, रिलीफ लेने से या लटकाने से बच नहीं सकेगी। ये बात याद रखिए। जो सब दो लोगों के साथ, दो मर्दों के साथ नाजायज तल्लुकात, आप इसको किस नजर से देखते हैं? ऐसा ये होता है? पहला वाकया नहीं है। आप जावेद अजीज डिलोदी शूज का मालिक कत्ल हुआ था 1982 या 81 में। मैं उस वक्त अखबार में पढ़ा था कि रिवाजगढ़ में अख्तर नाम का एक दर्दी था, उसके साथ उसके ताल्लुकात है। डिलोदी शूज अनारकली की सबसे बड़ी दुकान है जी। और इसके मालिक का नाम था जावेद अजीज। और इसके 2 बेटे थे, अदनान और अरफान। वो जूडो कराटे के ब्लैक बेल्ट थे। अभी भी वो डिलोदी शूज है अनारकली में, जाकर पता कर लीजिएगा। इनकी वालदा के भी वो इतना किसी दर्जी के साथ ताल्लुक थे और उसके आशना के साथ मिलकर अपना खामद मरवा दिया था। और ये सदियों का किस्सा है, क्योंकि एक दो रात की बात नहीं है। औरतें हमेशा ऐसे करती हैं, आशना के साथ मिलकर जो है ना, नामहरम अपने महरम को मार दिया, अपने हस्बैंड को कत्ल कर दिया। ये पहला वाकया नहीं है, तारीख बड़ी बड़ी है। और ये औरतें क़यामत तक ऐसे चलता रहना है। लेकिन ये एक सजा से नहीं बचेगी। शहनाज उसका नाम था, जावेद की बेहोश सजाए मौत हो गई थी, लेकिन फांसी में उसको दी गई थी बड़ी देर। उसके बाद पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना। तो ये भी फांसी होगी, सजाए मौत इसको होगी। सजाए 25 साल के बाद या कुछ शायद इसको रिहा कर दें, औरत को फांसी नहीं यहाँ पे दी जाती। जितना इसका जुर्म होगा उसके मुताबिक मिलेगी। कानूनी तौर पे इसको सजा मिले। तफ्तीशी इसके खिलाफ है, उसको माइंड मेकअप हो चुका हुआ है, उसको ये पता लग चुका है ये औरत गुनाहगार है। चोई साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने नीला के हवाले से चोई साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया और पुलिस के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो नए आए हैं अख्तर साहब, उनका भी ये कहना है कि हम ये लिख चुके हैं कि ये गिल्टी है, ये गुनहगार है और हमें रिक्वायर्ड है, हमें मतलूब है और हम इसकी मजीद तफ्तीश करना चाहते हैं। और इस बार भी जमानत जो अबूरी थी वो मनसूख हो जानी थी, लेकिन जज की छुट्टी की वजह से उसको टाइम मिल गया और आने वाली जो 3 जून की डेट है उस पे यही लगता है कि गिरफ्तारी हो जाएगी, ज़मानत जो है वो कैंसल हो जाएगी। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।